हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एचपी टीजीटी आर्ट्स सिलेबस वाइज टेस्ट सीरीज पार्ट 3। तो हम आज आगे के क्वेश्चन करेंगे। पीछे 2 सीरीज में मैंने कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए थे, अब हम बाकी के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ जी, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर्ड द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इसका आंसर इज बी, इल्तुमिश। इल्तुमिश इज कंसिडर्ड द गुलामपंथ का सबसे सक्षम पूर्ण शासक था। उसने 1211 ईस्वी से लेके 1236 तक शासन किया था और वो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था। उसने दिल्ली शासन को एक मजबूत नींव दी थी और उसे दिल्ली का पहला वास्तविक सुल्तान भी कहा जाता है। और उसका कुतुब मीनार का निर्माण भी इल्तुमिश के समय में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रामानंद was associated with which region? रामानंद किस क्षेत्र से जुड़े थे? इसका आंसर इज बी, काशी, वाराणसी। रामानंद जो थे वो मध्यकालीन भक्तिकालीन संत थे और वो काशी वाराणसी के रहने वाले थे। और वो उन्होंने राम भक्ति को बड़ी सरल भाषा में समझाया था और आम लोगों तक पहुंचाया था। उनके बहुत सारे शिष्य हुए हैं, जिनमें से कबीर और रैदास का नाम ज़्यादा लिया जाता है। काशी जो है वो आध्यात्मिक साधना और शिक्षा का केंद्र थी। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। द इक्तादारी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस बाय, इक्तादारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई? इक्तादारी प्रणाली शुरू की गई है, आंसर ए, इल्तुमिश के द्वारा। इल्तुमिश जो था वो उसने अपनी जागीर, इक्तादारी प्रणाली दिल्ली सल्तनत की बेसिकली जो जागीर की प्रशासनिक व्यवस्था थी, इसमें राज्य की जमीन को इक्ता कहा जाता था और सुल्तान किसी भी अधिकारी या सैनिक को इक्ता देकर उसे इक्तादार बनाता था। इक्तादार बेसिकली टैक्स वसूल करता था और अन्य सैनिक सेवाएं देता था। इक्ता विरासत, मतलब ये किसी को विरासत में नहीं मिलती थी। सुल्तान कभी भी इक्तादार को बदल सकता था और इसका बेसिक मेन उद्देश्य ये था कि इससे सेना को मजबूत और प्रशासन को आसानी से चलाने में हेल्प मिलती थी। अगला क्वेश्चन है, हु अबॉलिश टैक्स लाइक चराई एंड घरी? चराई और घरी जैसे कर किसने समाप्त किए? इसका आंसर है डी, फिरोज शाह तुगलक। चराई कर जो बेसिकली था वो था कि पशुओं को चराने के बदले में लिया जाता था और इसका उद्देश्य राजस्व को बढ़ाना होता था। और घरी का कर जो था वो घर पर लगने वाला कर था। ये मकान या घर के आकार और मूल्य के आधार पर लिया जाता था। तो इसको फिरोज शाह तुगलक ने खत्म कर दिया था। द दाग एंड चेहरा सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस बाय, दाग और चेहरा प्रणाली किसने शुरू की? दाग और चेहरा प्रणाली शुरू करने वाले शासक का नाम है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ये दिल्ली सल्तनत के सैन्य सुधार के लिए की थी, जिसमें दाग घोड़ों की ब्रांडिंग का सिंबल था और चेहरा सैनिकों की पहचान और जानकारी का विवरण देता था। इससे सेना में भ्रष्टाचार को रोकना और सेना की गुणवत्ता बनाए रखना इसका उद्देश्य था। जबकि चेहरा प्रणाली से सैनिकों को सारा डिटेल्स हमें पता लग जाती थी, जिससे उनकी पहचान और जिम्मेवारी तय होती थी। अगला प्रश्न है, हु शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद? दिल्ली से दौलताबाद राजधानी किसने स्थानांतरित की? इसका उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने 1327 में दिल्ली से राजधानी दौलताबाद में शिफ्ट कर दी थी। इससे वो दक्षिण के क्षेत्र में अपना विस्तार
देखना चाहते थे। बेसिकली वो पश्चिम से दूर पड़ता था, इसलिए उन्होंने दक्षिण के हिस्सों को बेहतर ढंग से नियंत्रण करने के लिए ऐसा किया था। वहदत उल वजूद फिलॉसफी वॉज गिवन बाय, वहदत उल वजूद दर्शन किसने दिया? इस ये दिया था सूफी सिद्धांत है जिसको इब्न अल अरबी ने दिया था। सी इज द राइट आंसर। तो ये बेसिकली ये फिलॉसफी बताती है कि ईश्वर के अलावा कोई सच्चा अस्तित्व नहीं है। मतलब सभी चीजें जो है ईश्वर में ही विद्यमान है, और ये सिद्धांत बताता है कि जो कुछ भी अस्तित्व में है वो एक ही ईश्वर ने उत्पन्न किया है और उसी में सारी चीजें ये समाई हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, हु डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन 1526? 1526 में इब्राहिम लोदी को किसने हराया? इसका आंसर है ए, बाबर। जो बाबर 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में जो पहली पानीपत की लड़ाई हुई थी उसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। इसका आंसर ए है। द बैटल ऑफ चौसा एंड कनौज वर फॉट बाय, चौसा और कनौज के युद्ध किसके शासन में हुए? चौसा और कनौज का युद्ध जो था वो मुगल सम्राट हुमायूं के शासनकाल में हुआ था। ये हुमायूं शेरशाह सूरी ने हराया था, और इस युद्ध में हुमायूं हार के ईरान भाग गया था। इसका की वैसे तो जब्ती रेवेन्यू सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस बाय, जब्त भूमि राजस्व प्रणाली किसने शुरू की? जब्त भूमि राजस्व प्रणाली जो थी वो अकबर के टाइम में उसके वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने शुरू की थी, पर ऑप्शन में टोडरमल दिया नहीं हुआ तो अकबर को ही हम टिक करेंगे। तो इसका सही आंसर है अकबर, बी। सुलह कुल पॉलिसी इज एसोसिएटेड विद, सुलह कुल नीति किसने अपनाई? सुलह कुल की नीति का अर्थ है कि सबकी शांति। तो ये सम्राट अकबर के टाइम पे अपनाई गई थी। बेसिकली जो अकबर था वो सभी धर्मों का सम्मान करता था, इसलिए वो सभी धर्म के लोगों के बीच में शांति बनाए रखना चाहता था, इसलिए ये नीति अपनाई गई। हु रोट तुझके जहांगीरी, तुझके जहांगीरी किसने लिखी? तुझके जहांगीरी जो है वो जहांगीर की आत्मकथा है, और जहांगीर ने इसे स्वयं लिखा है। इसे जहांगीरनामा भी कहा जाता है। ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1665 वॉज बिटवीन शिवाजी एंड, पुरंदर की संधि शिवाजी और किसके बीच में हुई? पुरंदर की संधि शिवाजी महाराज और मुगल सेनापति राजा जयसिंह प्रथम के बीच में 1665 में 65 में हुई थी, और इस पर राजा जयसिंह ने मुगल सम्राट औरंगजेब की तरफ से साइन किए थे। इस अगला प्रश्न है, द पीकॉक थ्रोन वॉज मेड ड्यूरिंग, मोर सिंहासन किसके समय में बनवाया गया? मोर सिंहासन मुगल सम्राट शाहजहां के शासन काल में बनवाया गया था। इसका आंसर सी है, शाहजहां। शाहजहां इसके दिल्ली के लाल किले में इसको दीवाने खास में रखा गया था, और ये मुगल शासकों की गद्दी होता था। Who took the title जिंदा पीर, जिंदा पीर की उपाधि किसने धारण की? औरंगजेब ने जिंदा पीर की उपाधि धारण की थी। इसका आंसर डी है। वो मुगल साम्राज्य के छठे और अंतिम महान सम्राट थे। अगला प्रश्न है, मनसबदारी सिस्टम वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय, मनसबदारी प्रणाली किस क्षेत्र से प्रभावित थी? मनसबदारी प्रणाली मध्य एशिया से प्रभावित थी। इसका आंसर सी है। ये
बेसिकली ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें वेतन की व्यवस्था और सैन्य और नागरिक अधिकारों की रैंकिंग की जाती थी। ये प्रणाली मध्य एशिया से अकबर ने अपने पूर्वजों से ली थी और इसने इस सिस्टम को इंडिया में लागू किया था। जागीरदारी क्राइसिस अरोज ड्यू टू जागीरदारी संकट किस कारण उत्पन्न हुआ? जागीरदारी संकट उत्पन्न होने के कई कारण थे, जैसे उनका रेवेन्यू डिक्लाइन हो गया था, मतलब उनके खजाने खाली हो गए थे क्योंकि उनका मुगलों के साथ लंबे समय से युद्ध चल रहा था। और उसके बाद ग्रोथ ऑफ मनसबदार, उनके मनसबदारों की संख्या बढ़ गई थी और उनका भूमि सरदारों के साथ युद्ध शुरू हो गया और आपसी झगड़े के कारण ये भी उनका एक कारण रहा है। और जागीरों में भी कमी आ गई थी। तो ये ऊपर जो सभी कारण हैं ये जागीरदारी संकट उत्पन्न करने के कारण थे। अगला क्वेश्चन है, अकबर यूज टू विच यूनिट टू मेजर लैंड? अकबर ने भूमि मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया? अकबर ने उसने इसको मापने के लिए गज का प्रयोग किया, जो भूमि को मापने के लिए उस समय यूज किया जाता था। हैदराबाद स्टेट वाज फाउंडेड बाय, हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की? हैदराबाद राज्य की स्थापना निजाम उल मुल्क अशाफ जहां ने 1724 में की थी। इसका आंसर सी है, जिसका नाम चिन क्लिच खान भी था। उन्होंने असाफ जाही राजवंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, मुर्शिद कुली खान बिकेम द गवर्नर ऑफ? मुर्शिद कुली खान किस प्रदेश के सूबेदार थे? मुर्शिद कुली खान जो थे, इसका आंसर है सी, बंगाल। मुर्शीद कुली खान जो थे वो बंगाल के सूबेदार थे। उन्होंने मुगल साम्राज्य से फ्रीडम हासिल करके पहले नवाब के रूप में शासन किया था, जो 1717 से लेके 1727 तक का था। The English got the right to trade at सूरत in 1613 during, अंग्रेजों को 1613 में सूरत में व्यापार करने का अधिकार किसके शासन में मिला? इसका आंसर है कि अंग्रेज जब 1613 में सूरत में व्यापार करने आए थे तो उस समय मुगल सम्राट जहांगीर थे और जहांगीर ने कैप्टन विलियम हॉकिंस को सूरत के कारखाना स्थापित करने के लिए आदेश जारी किया था। द सिटी ऑफ फिरोजाबाद वॉज बिल्ट बाय फिरोजाबाद शहर जो है वो किसने बनाया था, किसने बसाया? इसका आंसर है, फिरोजाबाद शहर को फिरोज शाह तुगलक ने 14वीं शताब्दी में बनाया था। इसका आंसर बी है, फिरोज शाह तुगलक ने 14वीं शताब्दी में कई शहरों की स्थापना की थी, जिसमें फिरोजाबाद और दिल्ली हैं। बैटल ऑफ समूहगढ़ वॉज फॉट बिटवीन, समूहगढ़ का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? समूहगढ़ का युद्ध दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में लड़ा गया। ये युद्ध उन्होंने जो गद्दी थी उसको प्राप्त करने के लिए लड़ा था। इसके बाद अगला प्रश्न है, चार बाग स्टाइल वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय, चार बाग शैली भारत में किसने शुरू की? भारत में चार बाग शैली जो थी वो मुगलों के पहले बादशाह बाबर ने शुरू की थी। फर्स्ट यूरोपियन पावर टू अराइव इन इंडिया वॉज, भारत पहुंचने वाली पहली यूरोपीय शक्ति थी कौन सी थी?
भारत पहुंचने वाली सबसे पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली पोर्चुगीज थी। पहला भारतीय पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा केरला में आया था। अगर आपको मेरी ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे और सीरीज़ मैं लाती रहूँगी। थैंक यू, धन्यवाद।